के बाद जब मिला प्यार। रोना बंद करो झिमली और अपने लिए लड़ो। मैं लड़ूंगी मैडम जी। झिमली कहाँ हो तुम? ये होगी ना तो ही दिखेगी ना सबको। ना कोई झिमली थी ना उसे कुछ हुआ। और जब तुम स्ट्रेस में रहती हो मैं तुम्हारी ताकत बनता हूँ, इसलिए झिमली को मैं ढूंढ के लेके आऊंगा। हम बिना झिमली के परी की शादी कैसे रोक पाएंगे? अक्का साहब, ना कोई रिश्तेदार आया ना कोई दोस्त। रस्में भी ठीक तरह से नहीं हो पाई। इतनी जल्दबाजी में शादी कराना ठीक बात नहीं है। व्योम इस घर का बड़ा लड़का है, धूमधाम से उसकी शादी कराना चाहता था मैं। भाऊजी, इस समय हमें तो सिर्फ अपने बच्चे की खुशी की चिंता है, लेकिन लगता है आपको अखबारों और फोटो की ज्यादा चिंता हो रही। हम अपने इकलौते बेटे की शादी इतनी सादगी और इतनी जल्दबाजी में सिर्फ आपकी सियासत बचाने के लिए ही कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर रिश्तेदार, अखबार वाले, विधायक, आपके जान पहचान के सब लोग आ गए और उनके सामने हमारे भटके हुए युग और आपकी उस बहू ने दोबारा कोई झूठी कहानी बनाकर नया तमाशा खड़ा कर दिया, तो कल सबसे नजरें मिला पाएंगे आप? इस समय हमें आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि आप हमारे युग को और उस बदचलन लड़की को हमारे व्योम की शादी से जितना दूर रख सकते हैं उतना ही दूर रखें। हमारे लिए व्योम की शादी का यही सबसे बड़ा तोहफा होगा आपकी तरफ से। विषय संपलक। वैष्णवी, ध्यान रहे, तुम्हारे बेटे और बहू की वजह से मुझे दोबारा किसी और के सामने झुकना ना पड़े। क्यों? मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। शुभ, कहाँ जा रहे हो? हम 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं ना, और इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। 2 दिन क्या, 2 घंटे के लिए भी नहीं आ सकती। आज मेरी बहन की शादी है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। बहन? अरे ये बहन जिसने अपनी शादी में तुम्हें इनवाइट तक नहीं किया, और ये परिवार जो तुमसे छुटकारा पाना चाहता है। तुम्हारी बात की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे, तुम पे भरोसा ही नहीं करते, तो क्यों यहाँ पे रुक के अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो तुम? ये तुम्हें अपनाना नहीं चाहते, तो क्यों इस प्रॉब्लम में फंसना चाहती हो तन्वी? तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, मैं हर बेइज्जती सहन लूंगी, लेकिन बड़ी बहन होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। देखिए भाऊजी, देख लीजिए, इसी नाटक की बात कर रहे थे हम। आपको जो सुनाना है सुनाओ, थप्पड़ मारना है मारो, लेकिन मैं परी को इस हैवान के हवाले नहीं होने दे सकती। छोटी बच्ची हूँ क्या मैं, जो मुझे मेरा ध्यान रखने के लिए तेरी जरूरत होगी? ये नाटक ना प्लीज बंद कर दे अपना, और निकल इस घर से। यो, इस ग्रहण को मेरी जिंदगी से बहुत दूर ले जाओ। परी, थोड़ा तमीज से। क्या तमीज? कैसे दिखाऊं इसको मैं तमीज? हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी ना बहुत धूमधाम से हो, लेकिन मुझे यहाँ शादी भाग भाग के करनी पड़ रही है सिर्फ इस तन्वी ताई की वजह से। यही तो इसकी गलती है, ये उनकी हेल्प करती है जो खुद सामने से ट्रैप में फंसना चाहता है। क्या सही है और क्या गलत है अच्छे से समझती हूँ मैं, और अब तन्वी ताई की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। सीरियसली, तुम क्या हो तन्वी के बिना? हाँ? तुम जो कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ तन्वी की वजह से।
अरे तुम्हारा घर, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसने संभाला है। और अगर ये बोल रही है व्योम दादा से शादी मत करो, तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ी वजह होगी ना। हाँ है ना, बहुत बड़ी वजह है। ताई का मन एक पति से भरता का है, इसे तुम भी चाहिए और व्योम जी भी। अरे मेरी बहन पर हाथ क्यों उठाया? तन्वी, इसने जो कुछ भी बोला वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम्हें मेरा हाथ उठाना दिखाई दिया? इसने जो कुछ भी बोला सब इग्नोर्ड। सुना है नाखून घिसने से लड़ाई और बढ़ती है। लड़ो लड़ो, जल्दी से दोनों अलग हो जाओ। फिर भी तुम किसका साइड ले रही हो? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ युग। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुस्से में उठा हाथ कभी किसी को सही साबित नहीं करता। लेकिन इसने जो कुछ भी बोला वो तो गलत था ना। ऐसे ये हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ बोलती रहती है, इसलिए she doesn't respect you। तुम्हारी वैल्यू नहीं है इसको कोई। अगर मेरी पत्नी को कोई कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो एक बार नहीं मेरा हाथ 100 बार उठेगा। मेरे सामने मेरे बेटी को थप्पड़ मारने की कोशिश करोगे और मैं बस चुपचाप तमाशा देखूंगी, ऐसा लगा तुझे? युग, और आगे से दिमाग में ऐसे करने का सोचना भी मत। ये पानी आपने मेरे चेहरे पे नहीं अब कसा है, आपने मेरी इज्जत पे फेंका है। इज्जत की बात आप कर रही हैं? जिस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने आप लोग आए हैं, उस परिवार के लड़के पर आपने हाथ उठाया और उसके बावजूद भी आप अपने आप को सही मान रही हैं। हाँ, हूँ मैं सही और 1000 बार हाथ उठाऊंगी अगर मेरी परी की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया तो। मानती हूँ कि हम गरीब हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए कान खोल के, हम इज्जतदार लोग भी हैं। होश में रह के बात कीजिए, होश में। किसने उठाया है परी के ऊपर हाथ? तन्वी ने फौरन युग का हाथ पकड़ लिया। परी को एक खरोच तक नहीं आई है, लेकिन आप जैसे लोगों को हर बात का तमाशा बनाने में मजा आता है। अच्छा, तो मैं इंतजार करती रहूं कि मेरी परी को थप्पड़ लगी कि नहीं? परी है ना, युग की होने वाली भाभी है, उसे बोलो अभी इसी वक्त मेरी परी से माफी मांगे। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।